तो आज हम बात करने वाले हैं उन टॉप 10 सरकारी नौकरियों के बारे में जो आईटीआई के बाद की जा सकती हैं। हम जानेंगे कि उनकी सैलरी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है और सबसे ज़रूरी, इन तक पहुंचा कैसे जा सकता है। ये सब इसलिए ताकि एक स्मार्ट करियर डिसीजन लिया जा सके। बस एक बार सोचकर देखिए कि आप इंडियन रेलवेज में काम कर रहे हैं या फिर डीआरडीओ में एकदम हाईटेक मशीनों के साथ। या कैसा हो अगर आप आईएसआरओ के स्पेस मिशंस का हिस्सा बन जाएं। सुनने में सपना लगता है ना, पर ये सब मुमकिन है सिर्फ आईटीआई के बाद। लेकिन पता है सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ना ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ कभी दिखाई नहीं जाती। उन्हें तो बस छोटी मोटी जॉब्स के बारे में बता दिया जाता है। तो इसीलिए आज हम क्या करने वाले हैं, पहले तो देखेंगे टॉप 10 सरकारी नौकरियों की एक काउंटडाउन, और फिर मैं आपको दूंगा कुछ प्रो टिप्स सिलेक्शन के लिए। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी टॉप 10 जॉब्स की काउंटडाउन। तो नंबर 10 पर है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। देखिए, अगर देश की सुरक्षा में सीधा सीधा योगदान देना है ना, तो ये जगह किसी गोल्ड माइन से कम नहीं है। यहीं पर सेना के लिए टैंक और मिसाइल बनते हैं, और सरकार को यहाँ चाहिए होते हैं इलेक्ट्रीशियंस, फिटर, वेल्डर जैसे आईटीआई होल्डर्स। भर्ती होती है सेमी स्किल्ड ट्रेड्समैन के तौर पर। सोचकर देखिए, आपके बनाए हथियारों से जवान सरहद पर मुकाबला करेंगे। और हाँ, शानदार सैलरी, सरकारी भत्ते और एक एडवेंचरस वर्क एनवायरनमेंट, ये सब कुछ यहाँ मिलता है। चलिए अब आते हैं नंबर 9 पर, मेट्रो रेल कॉरपोरेशंस। देखिए, आजकल ना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स भारत के लगभग हर बड़े शहर में तेजी से बढ़ रहे हैं, और जाहिर है इनके मेंटेनेंस के लिए आईटीआई ट्रेड्स की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है। यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, फिटर जैसे ट्रेड्स के लिए भर्तियां निकलती हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो उसमें एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और एक मेडिकल टेस्ट होता है। सैलरी भी अच्छी खासी है, करीब 30,000 से 40,000 रुपए तक। मतलब एक सिक्योर जॉब के साथ साथ स्मार्ट लाइफस्टाइल। 8वें नंबर पर हैं स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स। हर राज्य का जो बिजली बोर्ड या पावर कॉरपोरेशन होता है ना, वहाँ आईटीआई पास कैंडिडेट्स के लिए टेक्नीशियन और लाइनमैन की वैकेंसीज आती ही रहती हैं। सिलेक्शन का तरीका भी सीधा है, एक ऑनलाइन टेस्ट के जरिए होता है। सैलरी की बात करें तो करीब 27,200 से 35,000 तक मिल जाती है, और सबसे बड़ी बात, पोस्टिंग ज़्यादातर आपके अपने ही राज्य में होती है। तो ये जॉब उनके लिए बेस्ट है जो अपने लोकल एरिया में रहकर एक स्टेबल लाइफ चाहते हैं। अब आते हैं नंबर 7 पर, और ये नाम सुनते ही गर्व महसूस होता है, इसरो। जी हाँ, इसरो में भी आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए टेक्नीशियन और अप्रेंटिस की पोस्ट्स आती हैं। यहाँ आप मैकेनिक, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिशियन जैसी ट्रेड्स में काम कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में एक रिटन टेस्ट और एक स्किल टेस्ट होता है। सैलरी रेंज भी काफ़ी बड़ी है, करीब 22,000 से 60,000 रुपये तक। पर सच कहूँ तो सैलरी से बढ़कर यहाँ काम करने का जो गर्व है ना, वो अनमैच्ड है, क्योंकि आप सीधे भारत के स्पेस मिशंस का हिस्सा बनते हैं। 6ठे नंबर पे है डीआरडीओ। डीआरडीओ को आप भारत का डिफेंस टेक्नोलॉजी हब समझ सकते हैं, और यहाँ भी आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए टेक्नीशियन ए और टेक्नीशियन अप्रेंटिस जैसी पोस्ट आती रहती हैं। अगर एलिजिबल ट्रेड्स की बात करें तो इसमें आईटीआई इलेक्ट्रिशियन, कोपा, फिटर, टर्नर, इन ट्रेड्स के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ काम करने का मतलब है हाईटेक मशीनों, डिफेंस इनोवेशंस और कटिंग एज रिसर्च का हिस्सा बनना। सैलरी लगभग 20,000 से ज़्यादा होती है, और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत ही ज़्यादा हैं। तो अब हम आ गए हैं टॉप 5 में, और 5वें नंबर पर है आईओसीएल। दोस्तों, आईओसीएल हर साल आईटीआई होल्डर्स के लिए अप्रेंटिस और टेक्नीशियन की पोस्ट निकालता है। यहाँ सिलेक्शन एक रिटन टेस्ट के बेस पर होता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो रेलेवेंट ट्रेड में आईटीआई और उम्र 18 से 24 साल के बीच होनी चाहिए। पता है, आईओसीएल जैसी कंपनियां ट्रेनिंग के दौरान ही इतना अच्छा इंडस्ट्री एक्सपोजर देती हैं, और कई बार तो परमानेंट जॉब का मौका भी मिल जाता है। तो ये जॉब उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो करियर के साथ साथ लर्निंग भी चाहते हैं। 4थे नंबर पर है भेल। ये भारत की सबसे बड़ी सरकारी इंजीनियरिंग कंपनी है। यहाँ भी हर साल आईटीआई पास स्टूडेंट्स को ट्रेड अप्रेंटिस या परमानेंट टेक्नीशियन के तौर पर भर्ती किया जाता है। यहाँ पर फिटर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर जैसे आईटीआई ट्रेड्स की काफ़ी डिमांड रहती है। सिलेक्शन आपका मेरिट और इंटरव्यू के बेसिस पर होता है। भेल में सैलरी भी बढ़िया है, करीब 25,000 से 40,000 रुपये तक, और यहाँ काम का माहौल काफ़ी प्रोफेशनल और बैलेंस्ड माना जाता है। और अब टॉप 3, तीसरे नंबर पर है डिफेंस सेक्टर। दोस्तों, अगर यूनिफॉर्म पहनने का जुनून है और देश सेवा का जज्बा दिल में है, तो डिफेंस से बेहतर करियर ऑप्शन हो ही नहीं सकता।
इसमें आप इंडियन आर्मी में ट्रेड्समैन, मेट या टेक्नीशियन बन सकते हैं, इंडियन नेवी में इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल ट्रेड्स में जा सकते हैं और एयरफोर्स में ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, इसके सिलेक्शन प्रोसेस में फिजिकल टेस्ट और रिटन एग्जाम दोनों होते हैं, पर एक बार सिलेक्शन हो गया तो रिस्पेक्ट, जॉब सिक्योरिटी और पेंशन सब कुछ मिलता है। अब हम हैं नंबर 2 पर। देखिए, अगर कोई अपने लोकल एरिया में रहकर सरकारी नौकरी करना चाहता है तो ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और स्टेबल ऑप्शन है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी PWD और नगर निगम में ITI कैंडिडेट्स के लिए टेक्नीशियन, हेल्पर, ऑपरेटर और खासकर ट्यूबवेल ऑपरेटर जैसी पोस्ट निकलती रहती हैं। ट्यूबवेल ऑपरेटर का काम होता है पानी की सप्लाई को मेंटेन करना। ये जॉब खास तौर पर इलेक्ट्रिशियन, फिटर या इनसे जुड़ी ट्रेड्स वालों के लिए बहुत अच्छी है। सिलेक्शन प्रोसेस राज्य के हिसाब से बदलता है, कहीं रिटन एग्जाम तो कहीं मेरिट बेसिस पर होता है। सैलरी भी अच्छी है, लगभग 26,000 से 28,000 रुपये प्रति महीना। और अब नंबर 1, वो सेक्टर जो है देश की लाइफलाइन, इंडियन रेलवेज। जी हाँ, ये ITI होल्डर्स के लिए सबसे ज्यादा भर्तियां निकालता है। यहाँ असिस्टेंट लोको पायलट बनकर ट्रेन दौड़ाने का सपना पूरा हो सकता है या फिर एक टेक्नीशियन के तौर पर अपनी स्किल्स दिखाने का मौका मिलता है। और यहाँ सिर्फ सैलरी ही नहीं, बेनिफिट्स भी लाजवाब हैं। सोचिए, फ्री रेलवे पासेस, मेडिकल सुविधा, रहने के लिए रेलवे का क्वार्टर। सच कहूं तो जिसके पास ITI का हुनर है ना, उसके लिए रेलवे का सिग्नल हमेशा ग्रीन रहता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे टॉप 10 सरकारी जॉब ऑप्शंस। अब बात करते हैं कि इनमें सिलेक्शन कैसे पाना है। चलिए देखते हैं कुछ स्मार्ट प्रो टिप्स। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि आखिर सिलेक्शन होगा कैसे। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसी टिप्स जो आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देंगी। सबसे पहली और सबसे जरूरी टिप, अपनी ट्रेड नॉलेज को एकदम मजबूत रखें। ITI में जो भी प्रैक्टिकल सीखा है उसे रोज रिवाइज करिए। दूसरा, एग्जाम की तैयारी आज से ही शुरू कर दें। RRB, SSC, DRDO इन जैसे एग्जाम्स के सिलेबस को देखकर रोज 3 से 4 घंटे पढ़ाई जरूर करें। तीसरा, अप्रेंटिसशिप को कभी भी हल्के में मत लेना। ये आपको एक्सपीरियंस तो देती ही है, साथ ही परमानेंट जॉब का रास्ता भी खोलती है। चौथी टिप, सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट्स ही चेक करते रहें, हमेशा असली साइट से ही अप्लाई करें। पांचवां, फेक जॉब कॉल से बचकर रहें, बिना वेरिफिकेशन के कभी भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस मत भेजना। और छठा और आखिरी, अपना माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रखें। याद रखें, हर एग्जाम एक नया मौका है, हार नहीं माननी है। तो दोस्तों, ये थी वो टॉप 10 सरकारी नौकरियां जो हर ITI स्टूडेंट को एक शानदार और गर्व से भरे करियर का रास्ता दिखा सकती हैं। अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा, मेहनत करने वालों का भविष्य हमेशा ब्राइट होता है। तो अगर आप एक ITI या डिप्लोमा पास आउट हैं और एक अच्छी नौकरी की तलाश में हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से श्रम एंड जॉब्स ऐप जरूर डाउनलोड करें। इस ऐप पर आपको सभी टेक्निकल ट्रेड्स और डिप्लोमा ब्रांचेस से जुड़ी जॉब्स, कोर्सेज और फ्री इंग्लिश क्लास भी मिलती हैं। हमारे श्रमेंशाला YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिए। और अगर आप इसे ऑडियो फॉर्मेट में सुनना चाहते हैं तो हमारे Spotify चैनल श्रमेंशाला से जुड़ जाइए, क्योंकि अब वक्त आ गया है ITI से सरकारी जॉब पाने का। श्रम जॉब्स ऐप पर अब तक लाखों युवाओं को मिली है उनकी मनपसंद नौकरी। तो आज ही www.shramin.app पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में।